हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनुज गुप्ता पर। तो जैसे कि हमने पॉलीगन की एक क्लास कर ली है और उसमें हमने पॉलीगन की जितनी भी थ्योरी होती है उस सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पॉलीगन के, आज उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। थ्योरी की क्लास जिसने नहीं देखी है प्लीज़ वो थ्योरी की क्लास देख ले, और जो थ्योरी क्लास अच्छे से देखेगा उसको समझेगा। सारे फॉर्मूले थ्योरी मैंने सब बता दिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। आज सिर्फ हम प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन है आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो देखिए उसने क्या बोला है पहले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए यदि भुजाओं की संख्या है। तो ये सब ना भुजाओं की संख्या दे रखी है, तो इन सभी के ना आपको इंटीरियर एंगल का सम बताना है। तो मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि जब भी कोई पॉलीगन होता है तो उसमें जितनी भी साइड होती है ना उससे दो कम हमेशा उसमें ट्रायंगल बनता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो जैसे कि अगर आप इसका पहले क्वेश्चन को देखते हैं तो पहले क्वेश्चन में जो इसने दे रखा है इससे 5 भुजाओं की संख्या दे रखी है। सपोज करो किसी पॉलीगन में भुजाओं की संख्या कितनी है 5, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। तो मैंने बताया था कि जितनी भुजा होती हैं उससे दो कम क्या बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे। जैसे 5 भुजाएं तो त्रिभुज कितने बनेंगे 3, और एक त्रिभुज के कोणों का सम कितना होता है 180। तो इसमें 180 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 18 तिया 54 540। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉलीगन में जिस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी 5 होगी, उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 540 होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देखो, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब जैसे में कितने भुजाएं 6, तो 6 भुजाएं तो त्रिभुज कितने बनेंगे 6 में से 2 माइनस कर दो 4, और एक त्रिभुज का मतलब 180। तो 180 की इसमें मल्टीप्लाई तो 18 चौक 72 720। ठीक है, सेम एक क्वेश्चन और देख लो। जैसे मैं सपोज करता हूँ यहाँ पर ये 18 ले लेता हूँ मैं, तो भुजाओं की संख्या कितनी है 18, तो त्रिभुज कितने बनेंगे 16 बनेंगे, और 16 में किसी गुना कर देंगे 180। ठीक है, तो 18 का कितना होता है 108 होता है। कैरी कितना गया 10, तो 18 कम 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, और एक जीरो लगा देंगे हम बाद में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कि जिस पॉलीगन में कितने भुजा होंगी 18 भुजा होंगी, तो उसके सभी अंतः कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 2880। ठीक है, अब सपोज करो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर 12 भुजाएँ हैं, तो अगर 12 भुजाएँ हैं कहीं पर, तो 12 भुजाएँ हैं तो त्रिभुज कितने बनेंगे, तो 12 भुजाओं के त्रिभुज बनेंगे आपके 2 कम यानी कि 10, और इसमें गुना कर देंगे किसकी 180 की। तो 180 में 10 की गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1800। तो 12 भुजाओं वाले बहुभुज में सभी अंतः कोणों का जो योगफल होगा वो कितना होगा 1800 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे होते हैं। तो अगर कहीं पर आपको भुजाओं की संख्या दे रखी है तो फटाफट से उस भुजाओं की संख्या में 2 कम करना, तो जो बचेगा उसमें 180 गुना कर दो, आपके सभी अंतः कोणों का क्या आ जाएगा योगफल आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि यदि बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण निम्नलिखित हैं तो भुजाओं की संख्या। अब इसमें क्या है ना, भुजाओं की अंतः कोण दे रखे हैं, एक अंतः कोण दे रखा है और एक एक अंतः कोण दे रखा है किसी पॉलीगन का। तो आपको ये बताना है कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है। तो अब आपको अगर ध्यान हो तो यहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट ये समझाया था कि जब भी हम किसी पॉलीगन की बात करते हैं तो उसके एक इंटीरियर एंगल, यानी कि उसको मैंने कहा था कि आई से डिनोट करते हैं, और एक एक्सटीरियर एंगल, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर मिला करके कितना बनाते हैं हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे इसका पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि इसमें इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है 144 डिग्री का दे रखा है। तो अब मेरा खुद बताओ, तो अगर किसी पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल 144 है तो उसका एक एक्सटीरियर एंगल कितना बचेगा यार, उसको 180 में से माइनस कर दो ना, 180 डिग्री माइनस के 144, तो बस कितना बचेगा 36 बचेगा। ये लो,
36, ठीक है। तो जब भी आपको कभी भी एक अंतः कोण दे रखा हो या फिर एक बाह्य कोण दे रखा हो, ठीक है, तो उसको हमेशा क्या करो, 180 डिग्री में से माइनस कर दो, तो उसका सेकंड एंगल आपके पास निकल कर आ जाएगा। जैसे ही आपको इंटीरियर एंगल कितना दे रखा था, 144 डिग्री दे रखा था, तो मैंने इसको क्या करा, 180 में से माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, बाह्य कोण आ गया, एक्सटीरियर एंगल आ गया। और मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जब भी आपको भुजाओं की संख्या निकालनी हो किसी भी पॉलीगन में, अभी आपको एंगल दे रखे और एंगल से क्या निकालना हो, भुजाओं की संख्या की ये कितनी भुजा का पॉलीगन है, तो उसमें हमेशा बस आपको क्या पता होना चाहिए, एक बाह्य कोण पता होना चाहिए। जैसे ही आपको एक बाह्य कोण पता चलेगा तो आप भुजाओं की संख्या निकालने के लिए, थ्योरी वाली क्लास देख लेना, मैंने उसमें समझाया था कि 360 डिग्री को हमेशा एक बाह्य कोण से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो एक बाह्य कोण कितना है इसका, 36, तो 36 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10, सॉरी डिग्री नहीं आने का, भुजाओं की संख्या निकालनी है ना, 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी पॉलीगन का बाह्य कोण एक अंतः कोण कितने डिग्री का होता है, 144 डिग्री का होता है, तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होंगी, 10 होंगी, ठीक है। चलिए कलर से निकल लेता हूँ। चलो अब इसे क्वेश्चन में देखो, सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इंटीरियर एंगल कितना है, 135। तो अब मुझे बताओ डायरेक्ट कि इसका बाह्य कोण कितना होगा, 180 में से जब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपके पास 45 डिग्री। भाई 180 डिग्री में से 135 डिग्री माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। और आपको निकालने क्या है, भुजाओं की संख्या n, और n की वैल्यू निकालने के लिए 360 डिग्री को, क्योंकि बाह्य कोणों का योगफल किसी भी पॉलीगन का कितना होता है, 360 होता है, और उसको एक बाह्य कोण से क्या कर दो, डिवाइड। तो 45 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार कट जाएगा, ये 8 बार। ये लो जी, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया भुजाओं की संख्या। तो जिस भी बहुभुज का एक अंतः कोण 135 डिग्री का होता है तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती हैं, 8 होती हैं। अगर मैं तीसरा क्वेश्चन भी करना चाहूँ आपके सामने, तीसरा भी देख लो। अब इसका अंतः कोण कितना है, 160 डिग्री है, तो यार बाह्य कोण कितना बचेगा, 180 में से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 20 डिग्री, ठीक है। तो बस भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 और बटे 20, ठीक है। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 18। तो जिस भी बहुभुज का एक अंतः कोण 160 डिग्री का होगा उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होंगी, 18 डिग्री होंगी। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन की ना मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए। मैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF क्वेश्चन की भेजता रहता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन आप घर पे करके देखेंगे खुद से, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, अंतः कोण दे रखा है, 180 में से माइनस करो, बाह्य कोण आ जाएगा। और जैसे ही आपको एक बाह्य कोण पता लगेगा तो उसको 360 को उस एक बाह्य कोण से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वही क्या होगी, भुजाओं की संख्या होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। तो देखिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या किया, देखिए प्रत्येक आंतरिक और प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात कितना है, 3:2 है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यार आपको दे रखा है अनुपात अंतः कोण और बाह्य कोण का, तो अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात कितना है, 3:2 है। अब आपको ये पता है कि एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण मिलकर कितनी डिग्री बनाते हैं, 180 डिग्री, लेकिन रेशो के अकॉर्डिंग कितना है, 5। तो ये 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 180 डिग्री की, क्योंकि हमको पता है कि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो 5 से अगर आप इसको काटेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री, ठीक है। तो जब एक की वैल्यू 36 डिग्री है तो दो की वैल्यू कितनी होगी, 36 दूनी 72 डिग्री। तो आपने क्या करा, इस रेशो की हेल्प से आपने एक बाह्य कोण निकाल दिया। तो ये जो भी क्वेश्चन है इसका एक बाह्य कोण कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया। तो जब बाह्य कोण पता लग गया तो हम भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं आसानी से। 360 को डिवाइड कर देंगे किससे, 72, 72। तो 72 से कितने बार कट जाएगा, ये 5 बार। ये लो, ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है इसमें भुजाओं की जो संख्या होंगी वो कितनी होंगी, वो 5 होंगी। यही आपका आंसर है, ठीक है। काफ़ी आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं पॉलीगन के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना है। तो यहाँ पर रेशो ना दे करके आपको ना रिलेशन दिया है, तो रेशो आप खुद बना लो। तो आंतरिक कोण जो है प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना है। तो जब भी ये दुगुना, 3 गुना, 4 गुना जब भी इस तरीके से बोले तो जिससे भी कंपेयर करते हो ना उसको 1 मान लिया करो। तो हम क्या करते हैं, बाह्य कोण को कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो जब बाह्य कोण 1 है तो अंत्य कोण कितना है, इसका दुगुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेशो आ गया 2:1। और हमको पता है कि दोनों का सम कितना होता है 180, लेकिन रेशो के हिसाब से कितना हो रहा है 3। तो 3 की वैल्यू आ गई आपके पास 180 डिग्री। तो 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 से जब आप इसको काटेंगे तो यह रहेगा 60 डिग्री। भाई 3 6 18, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 60। और देखो आपने बाह्य कोण भी कितना मान रखा था, 1 ही मान रखा था। तो इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन में आपके पास बाह्य कोण कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो यार भुजाओं की संख्या कितनी बचेगी, 360 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो 6 से 36 यानी कि 6। तो इस क्वेश्चन में जो भुजाओं की संख्या है वो कितनी है, 6 है। ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देख रहे हो ना कितने आसान से क्वेश्चन है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5। ओहो थोड़ा आगे पीछे हो गया इंग्लिश और हिंदी में। चलो पहले एक बार सेकंड के लिए क्वेश्चन पढ़ लो कितना है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं पहले। इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 5 टाइम्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, या चलो हिंदी में यहाँ पर देख लो, इसके बीच में कर देता हूँ सोल्यूशन। यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके प्रत्येक बाह्य कोण का 5 गुना है तो भुजाओं की संख्या। तो क्वेश्चन सेम ही है, तो फिर से रेशो बना लो इंटीरियर और एक्सटीरियर। पिछले क्वेश्चन में दुगुना बोला था, इसमें 5 गुना बोला है, तो इंटीरियर एंगल 5 हो जाएगा और एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 1, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और ये किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 × 18 30 डिग्री, और बाह्य कोण अपने 1 ही लेट कर रखा था तो कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो यार भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 360/30, और 30 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ये लो, ये आ गया आपके पास भुजाओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 क्वेश्चन आपके हो गए। ये लीजिए छठा क्वेश्चन आपके सामने। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो इसने क्या बोला है कि यदि किसी नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण से 150 डिग्री अधिक है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अब इसको ना मैं 2 तरीके से समझाता हूँ आपको। एक तो एक्स मान के बताया, तो फिर एक डायरेक्टली रेशो से बताता हूँ। तो देखो जब भी किन्हीं भी 2 वैल्यू के बीच में आपसे कम या अधिक की बात करें, 150 डिग्री अधिक है 150 डिग्री कम है, तो कम या अधिक का मतलब ना डिफरेंस होता है एक तरह का। ठीक है, तो चलिए, तो देखो आपको सम तो इनका खुद से पता होता है कि एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। भाई सम तो आपको अंडरस्टूड है, तो सम आपको पता है, डिफरेंस उसने क्वेश्चन में दे ही रखा है। कितना दे रखा है डिफरेंस, 150 डिग्री। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस क्वेश्चन में कितना है 150 डिग्री। ये लो जी, 2 इक्वेशन बन गई आपके पास। अब लेकिन आपको भुजाओं की संख्या निकालने के लिए इंटीरियर एंगल की तो जरूरत है नहीं, आपको किसकी ज़रूरत है, एक्सटीरियर एंगल की। तो मैं इस इक्वेशन को डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल को कट नहीं करूँगा, मुझे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू ही निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इंटीरियर एंगल को कट करूँगा। जैसे करते हैं ना छोटी क्लास में, डिफरेंस करने पर दोनों इक्वेशन को माइनस करने पर, उस तरीके से करते हैं। तो चलो तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस करने पर, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो चलो अब देखो आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई और ई कितना हो जाएगा 2e इक्वल्स टू, और 180 में से 150 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 30। तो जब 2 से आप इसको 30 को काटेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। ये लो 2 से कट गया ना ये। तो एक्सटीरियर देखो अब मेरे पास डायरेक्टली क्या आ गया, एक्सटीरियर एंगल आ गया कितना 15 डिग्री। तो मुझे क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या एन की वैल्यू निकालनी है। तो 360 को मैं क्या करूँगा, एक बाह्य कोण से डिवाइड कर दूँगा 15 से। तो 15 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 24। ये लो, ये आपका आंसर आ गया। तो एक तरीका तो यार ये हुआ। चलो एक तरीका तो मैं और बताता हूँ, ये तो हो गया इक्वेशन बना के। अब थोड़ा सा अगर आपको डायरेक्टली करना है क्वेश्चन, तो आप ना रेशो बना के भी कर सकते हैं। रेशो का कॉन्सेप्ट होता है
रेशो की वीडियो पढ़ी है, उसमें आप देख सकते हैं, मैंने सब पढ़ा रखा है रेशो पे। तो जब भी दो वैल्यू के बीच में कम या ज़्यादा की बात करते हैं तो पहले उसने क्या बोला है, अंतः कोण। तो अंतः कोण बाह्य कोण से 150 डिग्री अधिक है, यानी कि अंतः कोण की वैल्यू ज़्यादा है और बाह्य कोण की वैल्यू क्या है, कम है। तो कुछ नहीं करना, जिसकी वैल्यू कम है ना उसको 0 मान लो। तो अगर मैं बाह्य कोण को 0 मान लेता हूँ तो अंतः कोण कितना बचेगा भाई, डिफरेंस तो 150 डिग्री का है ना, 150 डिग्री अधिक करना है। तो ये 0 है तो ये कितना हो गया 150 डिग्री, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और दोनों का जो सम होता है मिला करके वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये भी मैंने लिखा था यार कि एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। और आपने इन दोनों के बीच में बांट कितना दिया 150 और 0, 150 डिग्री आपने इनके बीच में बांट दिया और इनके पास दोनों का मिलाकर के होता है कितना 180 होता है। तो बचा कितना 30। तो जो भी ये वैल्यू बचती है हिस्सा बांटने के बाद उसको जितनी भी वैल्यू है ना उसमें बराबर बराबर करके बांट दो। दो ही तो वैल्यू है ये, तो 30 को इक्वल इक्वल करके बांट दो। तो 30 को जब दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे आधा आधा तो 15 इस तरफ चला जाएगा और 15 इस तरफ आ जाएगा। बस इनको जोड़ दो तो 150 और 15 कितना हो जाएगा 165 और 15 में 0 जोड़ेंगे 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मुझे ना इक्वेशन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे डायरेक्टली पता लग गया कि एक्सटीरियर एंगल कितना है 15 डिग्री और इंटीरियर एंगल कितना है 165 डिग्री। देखो मैंने सोल्व करके दिखाया भी आपको, एक्सटीरियर एंगल कितना आया था मेरे पास, आया था ना 15 डिग्री। ये देखो तो यहाँ से भी कितना है 15 डिग्री। तो मुझे डायरेक्टली पता चल गया, इक्वेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जब बाह्य कोण मेरे पास कितना आ गया 15 डिग्री आ गया, तो यार भुजाओं की संख्या तो अब बता दोगे ना। अब कैसे निकालते हैं, 360 को एक बाह्य कोण से डिवाइड कर दो 15 से, तो 15 दूनी 30 और 15 चौक 7, ये लो जी 24 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 24 आ गई। तो आप इस तरीके से ही बना सकते हैं रेशो से, इक्वेशन से करना चाहो इक्वेशन से, रेशो से करना चाहो रेशो से, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, हाँ 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 चलता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन डाले, देखो एक टाइप के दो क्वेश्चन डालेंगे जिससे आपकी ना प्रैक्टिस भी हो जाए, थोड़ी सी करके देख लें आप। चलो अब इस क्वेश्चन को करेंगे, डायरेक्टली करेंगे। चलो सेम ही क्वेश्चन है कि एक प्रत्येक अंतः कोण प्रत्येक बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है। तो चलो यार रेशो बनाते हैं। तो एक तरफ अंतः कोण लिखो और एक तरफ बाह्य कोण लिखो। तो पहले अंतः कोण बोला, अंतः कोण ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है 132 डिग्री, इसकी तरफ लिख दो और इसकी तरफ कितना लिख दो 0। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, होता कितना है 180। तो 180 में से जब आप 132 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, तो आपके पास बचेगा 48 डिग्री। ये 180 में से 132 घटा दो, कितना बचा 48 डिग्री बचा। और 48 को जब दो हिस्सों में बराबर बराबर करके बांटेंगे तो एक के हिस्से में कितना आ जाएगा 24। तो 24 इसके हिस्से में आ जाएगा और 24 ही इसके हिस्से में आ जाएगा। ये लो जी बट की कंडीशन, तो हमें इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 156 डिग्री और ये कितना आ गया 24 डिग्री। तो बस आपको ये पता लग गया कि ये जो क्वेश्चन है इस बहुभुज में बाह्य कोण कितना होगा 124 डिग्री और एक अंतः कोण कितना होगा 156 डिग्री। तो बस आपको बताना क्या है भुजाओं की संख्या। तो यार 360 और डिवाइड कर देंगे किससे 24 से, तो 24 एकम 24 कितना बचा आपके पास 24 पंजे यानी कि 12 बचा ना, 120 हो गया। तो 24 पंजे कितना होता है 120 15। तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है 15 है, यही आपका आंसर है। तो है नहीं आसान क्वेश्चन, पॉलीगन का बहुत आसान चैप्टर होता है, फ्री का नंबर ये एग्जाम में देखा जाता है आपको। चलिए जी थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन सारे ही बड़े अच्छे हैं इसमें, अगर आप करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको करने में। चलो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया लैंग्वेज क्वेश्चन की, थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया है क्वेश्चन। इजी टू मॉडरेट लेके चलेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें एग्जाम में आए हुए भी हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने अपने पास से भी डाला है। ठीक है, चलिए पढ़िए ज़रा, वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही, देख लेते हैं 20 मिनट। चलो अभी तक दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है कि यदि एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके प्रत्येक बाह्य कोण के 8 गुने से 18 डिग्री अधिक है तो भुजाओं की संख्या। तो देखो अंतः कोण की बात कर रहा है, अंतः कोण, अंतः कोण उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि जो भी ये बाह्य कोण है ना, इसका पहले 8 गुना करो और इसका जो भी 8 गुना होगा उससे कितनी डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक है। जैसे बोला मैंने लिख दिया। यानी कि किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण इंटीरियर एंगल आई जो है
उसके बाह्य कोण के 8 गुने से, ठीक है, बाह्य कोण का 8 गुना करो और उससे ही फिर 18 डिग्री अधिक, अधिक है तो प्लस, कम बोलता तो माइनस कर देते। तो अंतः कोण बाह्य कोण के 8 गुने से 18 डिग्री अधिक है, ये उसने कंडीशन दे रखी है। बस अब आ जाओ इक्वेशन बना लो। आपको पता है कि एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण मिलकर के कितना बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। तो बस इंटीरियर एंगल की वैल्यू दे दी, उठा के यहाँ पर रख दो। तो जब इंटीरियर वैल्यू की आप इंटीरियर वैल्यू की जगह इसका मान रखेंगे 8e + 18, और देखो एक ई यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, तो जब आई की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा तो 8e + 1e कितना हो जाएगा, 9e। ठीक है, समझना ध्यान से। और प्लस ये 18 डिग्री और था तो 18 और आ जाएगा यहाँ पर, मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, और बराबर कितना आ जाएगा, 180। चलो जी, तो 9e बराबर 18 इधर जाकर जब माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 162 डिग्री। 180 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 162 डिग्री बचेगा। तो 9 से आप इसको कट कर दो, तो 9 से कितने और कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, कितना आ गया, 18। तो आपके पास एक बाह्य कोण की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास आ गई 18 डिग्री। तो आपको ये पता लग गया कि एक बाह्य कोण कितना है, 18 डिग्री का है, और हमको क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो बस क्या करेंगे, 360 डिग्री को एक बाह्य कोण से डिवाइड कर देंगे, तो 18 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 20। ये लो, है नहीं आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा मज़ा आता है, ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे। और पॉलीगॉनल क्वेश्चन इन फ्यूचर कभी आपके एग्जाम में आता है तो कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। उन्होंने बताया इस की जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं नीचे डाल दूँगा, ठीक है। और इसको नहीं भी पता है तो मैथ्स की धनुष गुप्ता आप सर्च कर लेना, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में देखें जरा। यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 3 समकोणों का 5/9 गुना है तो भुजाओं की संख्या। अब देखो क्या कंडीशन दी है कि प्रत्येक बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल की बात चलिए। अब इंटीरियर एंगल की जो कंपेरिजन करिए उसने करिए कि अंतः कोण 3 समकोणों का 5/9 गुना है। तो यार समकोण क्या होता है, 90 डिग्री। एक समकोण 90 डिग्री होता है, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा, या 3 की गुना कर दो या फिर डायरेक्टली गुना करके लिख दो। 90 की 3 में गुना कर दो, 3 × 27 270 डिग्री हो गया 3 समकोणों का। और इसका भी कितना गुना है, इसका भी उसने बोला है 5/9 गुना है। तो 9 से कट गया कितनी बार, 10 बार, और 5 दिया 15, और 15 की 10 में करेंगे 150। तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर जो भी बहुभुज है उसका ना एक अंतः कोण कितने डिग्री का है, 150 डिग्री का है। तो जब अंतः कोण हमारे पास आ गया तो बाह्य कोण हम निकाल नहीं सकते आसानी से। 180 डिग्री में से माइनस कर दो, कितना बचा, 30 डिग्री। ये लो जी, थ्योरी वाली क्लास में सब पढ़ा रखा है, एक बार देख लेना थ्योरी वाली क्लास जिसने भी नहीं पढ़ी है। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 360 को बराबर, ये तो काम कर रहा है, 360 को एक बाह्य कोण से डिवाइड कर दो, 0 से 0, और 3 से जब 36 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 12 है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते। तो 2 पार्ट में डाल दूंगा मैं, 10 क्वेश्चन आज कर लेते हैं और बाकी क्वेश्चन इससे अगली क्लास में कर लेंगे। चलो फिर से ऐसा हो गया आगे पीछे, चलो ऐसे बीच में रोकते हैं, इंग्लिश में भी हो जाएगा हिंदी में भी हो जाएगा, बीच में सोल्यूशन कर देंगे इसका, ठीक है। चलिए तो पढ़ लेते हैं एक बार, लो पहले पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। इफ़ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 9/8 टाइम्स ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। मतलब यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण एक नियमित षष्ठभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का 9/8 गुना है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब ये कह रहा है यार, जैसे पिछले क्वेश्चन में अंतः कोण की तुलना किससे करी थी, समकोण से करी थी। अब यहाँ पर जो अंतः कोण की तुलना कर रहा है ना वो आपको कर रहा है हेक्सागन के अंतः कोण से। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये आपका हेक्सागन होता है, यानी कि षष्ठभुज होता है हेक्सागन, उसका अंतः कोण कितने डिग्री का होता है। तो अब मुझे खुद बताओ, हेक्सागन मतलब भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, भुजाओं की संख्या हो गई 6। अब जब 6 भुजा हो गई तो आप सबसे पहले क्या करें, आप उसका ना बाह्य कोण निकाल लें। और बाह्य कोण, एक बाह्य कोण कैसे निकालते हैं भाई, 360 डिग्री को भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 36। तो इसका मतलब जो ये हेक्सागन है इसका एक बाह्य कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो यार अंतः कोण कितना बचेगा, 120 डिग्री का।
भाई एक अंत्य और एक बाह्य मिलाकर कितना होता है 180 होता है। तो जब बाह्य कोण 60 डिग्री का हो गया तो अंत्य कोण कितना बचा 120। ये लो जी, तो हेक्सागन का अंत्य कोण कितना आ गया 120, क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगन की जो इंटीरियर एंगल की तुलना कर रहा है ना वो हेक्सागन के इंटीरियर एंगल से कर रहा है। तो हेक्सागन का इंटीरियर एंगल कितना आ गया जी 120। जैसे पिछले क्वेश्चन में समकोण से करी थी, इसमें हेक्सागन के इंटीरियर एंगल से कर दी, तो कितना आ गया 120 आ गया। 120 का कितना है 9/8 गुना है, ये इसने बोला है क्वेश्चन में कुछ। तो 8 से कितनी बार कट जाएगा, 15 8 कितना होता है 120, तो ये कट जाएगा 15 बार, और 15 की 9 में गुना करेंगे 15 डिम्बा कितना होता है 135। ये लो जी, ये आपके पास क्या आ गया अंत्य कोण आ गया। तो जब अंत्य कोण 135 डिग्री का तो बाह्य कोण कितना बचा 180 डिग्री में, तो माइनस कर दो तो कितना आ गया 45। तो जो भी रेगुलर पॉलीगन है इसका अंत्य कोण तो 135 डिग्री का और बाह्य कोण कितना है 45 डिग्री का। तो यार नंबर ऑफ साइड्स बतानी थी आपको, तो एन की वैल्यू देख लो ना कितना आसान है। बस एक अंत्य कोण और एक बाह्य कोण आपके पास आना चाहिए और आपका पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो 360 को डिवाइड कर देंगे 45 से, और जब 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन, ठीक है जी। यहाँ तक वीडियो होगी आधे घंटे की, इतने ही रखते हैं, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो में आप बोर हो जाते हो देखते हुए। तो इन 10 क्वेश्चन में आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट में चल रहा है क्या नहीं। बस हमको हर एक क्वेश्चन में क्या करना है यार कि इंटीरियर एंगल दे रखा तो बाह्य कोण निकाल देना है, और जैसे ही आपके पास बाह्य कोण आ गया, एक बाह्य कोण आते ही उसको 360 को से एक बाह्य कोण से डिवाइड करो तो आपको क्या पता चल जाएगा भुजाओं की संख्या। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में भुजाओं की संख्या ही पूछी जाती है। तो बस आपको बार बार फोकस करना है एक बाह्य कोण पर। जैसे एक बाह्य कोण आए उसको 360 को डिवाइड कर दो उससे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतने रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते, छोटी छोटी 30 मिनट की 2-3 वीडियो में डाल दूंगा क्वेश्चन की। 10 क्वेश्चन आज हो गए, 30 क्वेश्चन मुझे इसके कराने हैं, 30 से 35 क्वेश्चन। तो आगे और थोड़ी सी वीडियो लंबी करके अगली वीडियो में कोशिश करूँगा ख़त्म करने की, नहीं तो 2 वीडियो छोटे छोटे करके डाल देंगे। पढ़ने में मज़ा आएगा आप लोगों को, समझ में भी अच्छा आ जाएगा, ठीक है। थ्योरी वाली वीडियो ज़रूर देखना, उसको देख के इस वीडियो को देखोगे तो और जल्दी से और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।